हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश रीडर क्लास 8 लेसन 7 एवरीडे हीरोज का क्वेश्चन आंसर में राइटिंग एंड एक्टिविटी के बारे में जानेंगे। आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला। मैं हूं आपका गुरुजी धनेश्वर गुरुजी। तो चलो करते हैं क्वेश्चन का आंसर बनाना शुरू जी। तो चलो आ जाओ भाई, क्लास 8 लेसन 7 एवरीडे हीरोज़ का क्वेश्चन आंसर बनाना प्रारंभ करते हैं। जो बचा हुआ था राइटिंग एंड एक्टिविटी का। अगर आप क्वेश्चन आंसर कंप्रीहेंशन के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको टच करके देख सकते हैं। तो आज हम राइटिंग का क्वेश्चन पहले आंसर बनाना प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन का आंसर बनाना प्रारंभ करते हैं। तो इसमें दिया गया है, देखिए, वर्क इन ग्रुप्स एंड राइट अ स्टोरी बेस्ड ऑन द डिटेल्स गिवन below एंड गिव अ टाइटल टू द स्टोरी। अर्थात समूह में काम करें और नीचे दिए गए विवरण के आधार पर एक कहानी लिखिए। एक कहानी लिखना है और क्या करना है, कहानी को एक शीर्षक दे। तो टाइटल देना है कहानी का। तो नीचे जो दिखाई दे रहा है विवरण, उसके आधार पर स्टोरी बनेगा। तो स्टोरी बनाना प्रारंभ करते हैं। चारू शर्मा एज 10 एंड चिन्मय एज 6 वर ट्रेवलिंग इन द लेडीज कंपार्टमेंट ऑफ अ लोकल ट्रेन इन मुंबई। अर्थात चारू शर्मा और चिन्मय अपनी माँ के साथ विथ देयर मदर, ये लिख देंगे विथ देयर मदर। अर्थात चारू शर्मा और चिन्मय अपनी माँ के साथ मुंबई में एक लोकल ट्रेन के महिला डिब्बे में यात्रा कर रहे थे, कंपार्टमेंट में यात्रा कर रहे थे, ऐसा लिख देंगे। आगे लिखते जाएंगे। टू स्टेशन लेटर, 2 स्टेशन के पश्चात, टू मैन इंटर, 2 व्यक्ति प्रवेश किए द कंपार्टमेंट, डिब्बे में, इन विच दे वर। अर्थात 2 स्टेशन बाद में 2 आदमी उस डिब्बे में प्रवेश करते हैं जिसमें वे थे, विच दे वर। वन ऑफ देम देयर मदर विथ अ नाइफ इन हिज हैंड एंड स्नैच्ड हर हैंडबैग। अर्थात उसमें से एक के हाथ में चाकू लेकर उसकी माँ को धमकाया, थ्रेटेंड किया, है ना, और उनका हैंडबैग छीन लिया। उनका हैंडबैग की क्या कर लिया, छीन लिया। चारू एंड चिन्मय हैड लर्न कराटे। चारू और चिन्मय कराटे सीखा था। चारू और चिन्मय कराटे की क्या कर लिया था, सीखा हुआ था, लर्न था। दे डिड नॉट वांट टू अलाउ द थीव्स टू गेट अवे सो इजीली। तो उसके बाद चारों चिन्मय ने क्या, वे चोरों को इतनी आसानी से भागने नहीं देना चाहते थे। तो क्या किया, चारू बीट थीफ ऑन हिज आर्म। तो चारू ने चोर के भुजा पर काटा। और इरिटेटेड बाय दिस द थीफ इंजर्ड चिन्मय ऑन फेस बाय हिटिंग हार्ड। तो चोर ने क्या किया, उसके पश्चात काट लिए। तो इसमें चोर चिढ़कर, है ना, इरिटेटेड होकर चोर ने क्या किया, चिन्मय के चेहरे पर जोरदार प्रहार कर घायल कर दिया, इंजर्ड कर दिया, है ना। एंड वे द थीव्स हैड गॉट स्कैर्ड बाय दिस अनएक्सपेक्टेड अटैक ऑन देम। तो किसी भी तरह से अपने ऊपर हुए इस हमले से चोर डर गए थे। When the train slowed down, they jumped out of the without the bag and ran away for showing courage. अब उसके पश्चात क्या हुआ, जब ट्रेन धीमी हुई, नीचे वे बिना बैग के ट्रेन से कूद गए और साहस दिखाने के लिए भाग गए। फिर क्या हुआ, चारू एंड चिन्मय वर गिवन ब्रेवरी अवार्ड। उसके बाद चारू और
चिन्मय को चारों चिन्मय को वीरता पुरस्कार दिया गया, ब्रेवरी अवार्ड दिया गया। देयर मदर फेल्ट दैट द चिल्ड्रन नीड टू बीकम कॉशंस, अर्थात उनकी माँ को लगा कि बच्चों को सावधान रहने की ज़रूरत है। अब चिल्ड्रन फील प्राउड ऑफ देयर अचीवमेंट एंड नाउ दे थिंक दैट इफ एनी सच थिंग हैपेंस अगेन दे विल रिपीट देयर एक्ट। अब उसके पश्चात क्या, बच्चे अपनी उपलब्धि पर गर्व महसूस करते हैं और अब उन्हें लगता है कि अगर ऐसा कुछ दोबारा हुआ तो वे अपनी इस जो कार्य को दोहराएंगे, जो हिम्मत वाला कार्य किए है ना, वह दोहराएंगे। तो इस तरह से आप इसको क्या बना सकते हैं, स्टोरी बना सकते हैं। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन बी को। इसमें दिया गया है द न्यूज़पेपर आर्टिकल गिवन बिलो हैज सम एरर्स, द एरर्स हैव बीन मेंशन्ड बिलो द न्यूज़ आइटम, राइट अ फॉर्मल लेटर टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर पॉइंटिंग आउट द एरर्स। अर्थात नीचे दिए गए अखबार के लेख में कुछ त्रुटियां हैं जो नीचे मेंशन किया गया है ना, बता दिया गया है। जैसे देख सकते हो एरर आर दिया है, द एरर्स आर पहला और दूसरा, इस तरह से मेंशन कर दिया गया है, पॉइंट आउट कर दिया गया है, मेंशन कर दिया गया है। अब क्या करना है, त्रुटियों को इंगित करते हुए समाचार पत्र के संपादक को औपचारिक पत्र लिखिए, औपचारिक पत्र लिखिए अर्थात फॉर्मल लेटर लिखना है। अब देखो इंडिया विन द वर्ल्ड कप ये दिया गया है, तो इसको पहले समझ लेते हैं, है ना। तो इंडिया ऑन द प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप आफ्टर फेसिंग वेस्ट इंडीज इन एन एक्साइटिंग फाइनल मैच, अर्थात भारत ने रोमांचित, है ना, एक्साइटिंग रोमांचित फाइनल मैच में वेस्ट इंडीज़ का सामना करने के बाद प्रूडेंशियल विश्व कप जीता। यह इंडिया वाज ऑल आउट ऑफ 217 एंड इट लुक्ड लाइक इट वुड लॉस द फाइनल्स। भारत 127 रन पर ऑल आउट हो गया और ऐसा लग रहा था कि वह फाइनल में हार जाएगा। इन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिस्प्ले ऑफ टीम वर्क द इंडियन टीम bowled out the वेस्ट इंडीज फॉर 128, अर्थात टीम वर्क के असाधारण प्रदर्शन में भारतीय टीम ने वेस्ट इंडीज को 128 रन पर आउट कर दिया, ये दिया गया है ना। और दूसरा देखो अमरनाथ द इंडियन कैप्टन एक्सेप्टेड द वर्ल्ड कप ऑन बिहाफ ऑफ हिज टीम मेंबर्स इन द ब्राइटली लीड लॉर्ड्स स्टेडियम, अर्थात भारतीय कप्तान अमरनाथ ने चमकदार रोशनी वाले लॉर्ड्स स्टेडियम में अपनी टीम के सदस्यों की ओर से विश्व कप स्वीकार किया। मेंबर्स की ओर से स्वीकार किया। अब देखो एरर्स दिया है, द एरर्स आर इंडिया वाज बॉल्ड आउट ऑफ 217 और एक्चुअल क्या है, वास्तविक क्या है, वास्तविक स्कोर है 183। तो भारत 217 पर आउट हो गया ये दिया है, लेकिन वास्तविक क्या है, स्कोर है 183 है। दूसरा एरर दिया है, देखो गलती दिया, अमरनाथ द इंडियन कैप्टन, अमरनाथ को भारतीय कप्तान बताया गया है, जबकि वास्तविक में क्या था, कपिल देव वाज कैप्टन, कपिल देव कप्तान थे, है ना। अब नीचे देखो क्वेश्चन दिया गया, नाउ राइट अ लेटर टू द एडिटर, अब संपादक को एक पत्र लिखिए, फॉर्मल लेटर लिखना है, ठीक है, कि आपने कहाँ कहाँ पर गलती की है। तो आंसर बनाएंगे, तो आंसर बनाना प्रारंभ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है द एडिटर, संपादक है ना, छत्तीसगढ़ डेली रायपुर, छत्तीसगढ़ डेली रायपुर है, सर मैडम दिया है। उसके बाद दिया है देखो, थ्रू योर रीडर्स ओपिनियन पेज आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट एरर्स, अर्थात आपके पाठकों की राय पृष्ठ के माध्यम से मैं त्रुटियों को इंगित करना चाहता हूँ।
यहाँ तक दिया है और बाकी को आपको लिखना है। तो देखिए क्या बनते जाएगा, है ना। दैट आई फाउंड इन द न्यूज़ रिपोर्ट ऑफ इंडियाज विक्ट्री द इंडियन टीम वॉज बॉल्ड ओवर फॉर 83 एंड नॉट 217 and the captain of Indian team was Kapil Dev instead of Amarnath as printed in the newspaper। अर्थात जो मैंने भारत की जीत की जो रन था, है ना, जीत की समाचार रिपोर्ट में पाया, भारतीय टीम को 117 रन नहीं बल्कि 183 रनों पर आउट किया गया और भारतीय टीम के कप्तान अमरनाथ के बजाय कौन थे? कपिल देव थे, जैसे कि समाचार पत्र में छपा था। ऐसा लिख देना है। अब नीचे देखो लेफ्ट साइड में योर ट्रॉली लिखे है, अब उसमें नाम लिख सकते हो, तो लिख सकते हो अपना नाम या लिख सकते हो लकी नेताम। तो इस तरह से बनाओगे तो इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन एक्टिविटी ए का फर्स्ट दिया है, कंप्लीट द टेबल। टेबल को पूर्ण कीजिए। सी अपेंडिक्स, अपेंडिक्स परिशिष्ट को देखिए फर्स्ट को और लेसन 7। ये देखने के पश्चात जो नीचे दिख रहा है हर्सन्स ईटिंग हैबिट्स, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर क्या क्या करते थे वह जानकारी मिल जाएगा। तो हम लोग चले जाते हैं अब पीछे तरफ अपेंडिक्स 1 को देखने के लिए। तो देखिए यहाँ पर लेसन 7 एवरीडे हीरोज, प्रतिदिन की विजेता दिया गया है अपेंडिक्स। देखो वाल्टर हडसन, अर्थात वाल्टर हडसन हु हैड डाइड एट हेम्पस्टेड, अर्थात जिनकी मृत्यु 1946 की आयु में हेम्पस्टेड में हो गई। अब 1946 क्या बोला यहाँ पर देखो, न्यूयॉर्क एज 46 was once listed in the Guinness Book of World Record as the heaviest man of earth। अब देखो वाल्टर हडसन जिनकी उम्र कितना था? 46 वर्ष की आयु थी, जिसकी मृत्यु कहाँ पर हुआ, कौन से स्थान में हुआ? हेम्पस्टेड में हुआ और न्यूयॉर्क में मृत्यु हो गई थी उसका, है न्यूयॉर्क के हेम्पस्टेड शहर में हो गई थी। को एक बार गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पृथ्वी का सबसे भारी व्यक्ति के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, उसको गिनीज ऑफ वर्ल्ड बुक मिला था। अब देखो वाल्टर हडसन वॉज बॉर्न एट ब्रुकलिन इन 1945। अब देखो 1945 में, है ना, उसका जन्म हुआ था कहाँ पर? ब्रुकलिन में हुआ था। इन 1970 when his family moved हेम्पस्टेड, और 1970 में जब उनका परिवार हेम्पस्टेड चला गया, मूव्ड किया, है ना, क्या किया? मूव्ड किया। अब देखो ही वॉज ट्रांसपोर्टेड बाय मोटर कार, और वो किस में यात्रा कर रहे थे? मोटर कार में यात्रा कर रहे थे। ही देन वेट, और उसका जो तब उसका उम्र वजन कितना था? वेट कितना था? 266 kg, अर्थात 266 किलो था। एंड ब्रोक द सीट, और कार की सीट को क्या कर दिया? तोड़ दिया, बैठा तो टूट गया। ही कुड नॉट कम आउट ऑफ इट, और जो सीट पर बैठा और टूट गया वह इसमें बाहर नहीं आ सका, है ना, अटक गया था। उसके बाद देखो ही जनरली स्टार्टेड हिज डे विथ अ ब्रेकफास्ट, तो वह आमतौर पर अपने दिन की शुरुआत ब्रेकफास्ट से करता था। कौन से ब्रेकफास्ट? ऑफ 2 पाउंड ऑफ मीट, अर्थात 2 पाउंड मांस, और पाउंड में वजन कितना होता है? 453 ग्राम होता है 1 पाउंड का, है ना। और क्या खाता था? अ डजन एग्स, अर्थात दर्जन अंडे, 1 दर्जन अंडे। अ लोफ ऑफ ब्रेड, और डबल रोटी का पूरा कटा हुआ टुकड़ा, अर्थात पूरा पैकेट खा जाता था। जैम खाता था एंड कॉफ़ी, और एक कॉफ़ी से करते थे। ये उसका ब्रेकफास्ट था। जैसा कि वहाँ क्वेश्चन में दिया था ना ब्रेकफास्ट क्या था, तो यहीं से आंसर बनेगा। अब देखो फॉर लंच, और दोपहर के भोजन के लिए हडसन फेवरेट 4 वेरी बिग बॉल ऑफ राइस, और 4 बड़ा कटोरा चावल का उसका फेवरेट था। हडसन के लिए 4 बड़े कटोरे
फेवरेट थे। और क्या था, 8 बॉक्सेस ऑफ फ्राइड पोटैटो, और तले हुए आलू की चिप्स, कितने बॉक्स, 8 बॉक्स, ये उसका फेवरेट था। और उसके साथ क्या लेते थे, 6 लार्ज बॉटल ऑफ कोका कोला, और कोका कोला का बड़ा वाला बॉटल 6 एंड 4 डबल चीज पिज्जा। अब रात का देखते हैं उसका क्या है। फॉर डिनर ही वुड ईट 6 रोस्टेड कॉर्न, कॉर्न मीन्स होता है भुट्टा, मैज, मक्का, है ना, तो 6 भुने हुए खाता था रात के समय। किसको, मकई को, मक्का को। और देखो एंड अनदर 6 और 7 बेग्ड पोटैटोस, और 6 से 7 पके हुए आलू खाते थे। बिटवीन दीज मील्स वी वुड ईट अ चिकन और 2। अब देखो इन भोजनों के बीच, बिटवीन में 1 या 2 चिकन खाते थे। और उसके बाद फॉलोड, उसके बाद बाय नूडल्स, 6 बॉटल ऑफ सोडा, सैंडविच एंड आइसक्रीम। अब उसके बाद नूडल्स खा लिए 6 बोतल, सोडा पी लिए, सैंडविच खाए और आइसक्रीम भी खाते थे, इतना सब खा लेते थे। ऑल आई कैड, मुझे केवल परवाह थी। ही रिकॉल, उन्होंने याद दिलाया, रिकॉल किया। वास, था, फूड फूड फूड, भोजन भोजन भोजन। तो ये हो गया अपेंडिक्स। अब जाते हैं फ्रंट साइड में और अपना एक्टिविटी का क्वेश्चन का आंसर बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर टेबल वाले क्वेश्चन का आंसर बनाना है, टेबल को पूर्ण करना है। हर्षन्स ईटिंग हैबिट्स, उसके खाने के जो शौक थे उसको, जैसे कि यहाँ पर दिया है ब्रेकफास्ट, तो आंसर बनेगा इसमें 2 पाउंड ऑफ मीट खाता था, अ डजन एग्स, अ लोफ ऑफ ब्रेड, जैम एंड कॉफ़ी। ये उसका ब्रेकफास्ट का क्या था, भोजन था, ईटिंग हैबिट था। अब देखो लंच में क्या करता था, दोपहर के भोजन में 4 वेरी बिग बाउल ऑफ राइस लेता था, 8 बॉक्सेस ऑफ फ्राइड पोटैटो, 6 लार्ज बॉटल ऑफ कोका कोला एंड 4 डबल चीज बर्गर, ये खाते थे। अब डिनर में उसका आदत था कि वह 6 रोस्टेड कॉर्न, 6 और 7 बैग पोटैटोस, अ चिकन और 2 नूडल्स, 6 बॉटल ऑफ सोडा, सैंडविच एंड आइसक्रीम, ये सब डिनर में लेते थे। तो इस तरह से ये पहला टेबल वाला बन जाएगा। क्वेश्चन दिया देखो, वेन वॉज वाल्टर हटसन बॉर्न, तो वाल्टर हटसन का जन्म कब हुआ, तो कब हुआ उसको आंसर भी लिखना है। तो आंसर बनेगा, देखिए वाल्टर हटसन वॉज बॉर्न इन द ईयर 1945, 1945 में उसका जन्म हुआ था, ठीक है। और व्हाट इज स्पेशल अबाउट हटसन, अर्थात हटसन के बारे में क्या खास बात है, स्पेशल क्या है उसके बारे में। तो आंसर बन जाएगा, द स्पेशल थिंग अबाउट हटसन वाज दैट ही वाज वंस लिस्टेड इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एज द हेवीएस्ट मैन ऑफ अर्थ। अब जो सबसे भारी व्यक्ति के तौर पर उसका नाम लिस्ट में था गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, तो ये विशेषता थी उसकी। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, देखिए एट व्हाट एज डिड हटसन डाइड, है ना, हटसन की मृत्यु जो है किस उम्र में हुई, तो आंसर बनेगा हटसन डाइड एट द एज ऑफ 46, 46 साल की उम्र में हटसन की मृत्यु हुई, यह बनेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 4 नंबर का, What happened to Hudson and the motor car when the family moved to Hampstead? अर्थात जब हडसन और मोटर कार का क्या हुआ, जब परिवार हेम्पस्टेड चला गया, जा रहे थे, मूव्ड कर रहे थे, उसमें क्या हुआ, तो इसका आंसर बनेगा when the family moved to Hampstead he was taken in a motor car, the seat of car was broken and he could not came out, है ना। अब उस समय क्या हुआ, सीट टूट गया, है ना, और वह बाहर नहीं आ सका। तो इस तरह से बन जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन भी दिया गया है, रीड सेंटेंस अलाउड, वाक्य को जोर से पढ़िए, वाक्य को जोर से पढ़े
और क्या करना है, यूज क्लूज गिवन एंड स्पीक इन अ सेंटेंस, और दिए गए सुरागों का प्रयोग करें और एक वाक्य में बोले। तो वाक्य हमें यहाँ पर निर्माण करना है। देखो पहला नंबर दिया गया, आंसर बन जाएगा, है ना। वाइट कलर लॉन्ग टेल, सफ़ेद रंग लंबी पूंछ, इट्स माइस जो चूहों को खाती है। और देखो वाट आई एम मैं क्या हूँ, ऐसा है। तो क्या है ये, कैट है। तो यहाँ पर आंसर में क्या लिखना है, आई एम कैट लिखना है। क्या लिखोगे, आई एम कैट। सेकंड देखो, टालेस्ट माउंटेन सबसे ऊंचा पहाड़, वेरी कोल्ड बहुत ठंडा, सिचुएटेड इन नेपाल नेपाल में स्थित है। क्या है वह, सोचो। तो है माउंट एवरेस्ट है। तो क्या लिखोगे आंसर में, आई एम माउंट एवरेस्ट, ऐसा लिखेंगे। 3 नंबर का दिया है देखो, शिप ऑफ द डेजर्ट रेगिस्तान का जहाज, कैन लिव विदाउट वाटर फॉर अप टू अ मंथ, बिना पानी के 1 महीने तक रह सकता हूँ, है ना। वाट आई एम हु आई एम मैं कौन हूँ। तो ये क्या आएगा, आई एम कैमल मैं ऊँट हूँ, यह आंसर आएगा। ठीक। चौथा नंबर देखते हैं क्या दिया है, स्मॉल इन साइज आकार में छोटा, म्यूजिक कम्स आउट ऑफ इट इसमें संगीत निकलता है ना। एंड चिल्ड्रन लाइक लिसनिंग टू इट और बच्चे सुनना पसंद करते हैं। अब देखो व्हाट इज इट यह क्या है, तो बच्चे लोग खेलते हैं। तो ये है म्यूजिकल डॉल। तो आंसर बन जाएगा इट इज़ अ म्यूजिकल डॉल, इस तरह से बनेगा। ठीक है। देखो 5वें नंबर का दिया है, आई गो फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड डिलीवर लेटर्स, मैं घर घर जाता हूँ और पत्र बांटता हूँ, डिलीवर करता हूँ। अब ये क्या है, हु एम आई मैं कौन हूँ। तो ये है पोस्टमैन। तो आंसर क्या बन जाएगा, आई एम पोस्टमैन, ऐसा बनाओगे, डाकिया पत्र देने वाला। ठीक है। नेक्स्ट दिया है, क्योर एनिमल्स जानवरों का इलाज करता है, वेयर अ वाइट कोट जो सफ़ेद कोट पहनते हैं, है ना। वर्क इन हॉस्पिटल जो अस्पताल में काम करते हैं। हु एम आई मैं कौन हूँ। तो ये हो जाएगा डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर, इस तरह से बोलते जाओगे, आंसर बनते जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। साथ ही हम इस लेसन का भी क्वेश्चन आंसर यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ यह जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल होगा। ऐसे ही और वीडियो की जानकारी के लिए, हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल डीडी की पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए, दबाइए बेल आइकन को और ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।